चलो एक आध दिन की प्रॉब्लम है। ओके चले, चल स्टार्ट हो गया, हो गया। रेड वाला बटन दबा हुआ है ना, ये चल रहा है। चलिए अब आइए, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है और यह होमोलोगस सीरीज है एल्कीन। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ठीक है। और तीसरा है एल्काइन। इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। इनके फटाफट 10 कंपाउंड के फॉर्मूले लिख करके बताइए और 2 का स्ट्रक्चर बताइए। वही पेंटेन ऑक्टेन का बना चुके हैं, एक बार ब्यूटेन हेक्सेन का बना डालिए, ब्यूटीन हेक्सीन। बस फॉर्मूले में नंबर रखते जाइए, एन की वैल्यू 10 तक, कंपाउंड का फॉर्मूला बनते जाएगा। ब्यूटेन हेक्सेन का बना दिए। ये एन नहीं है, यहाँ पे ईन आएगा, ईन, ब्यूटीन हेक्सीन। यस पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ पहले आप खाली फॉर्मूला लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए। नाम जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ईन लगाइएगा, एन की बजाय क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे। फिर बॉन्डिंग हम बताएंगे कैसे बनेगी। ठीक है। हेक्सेन, ब्यूटीन हेक्सीन। फॉर्मूला लिख लिया, नाम लिखा, बोल बोल के लिखिए बेटा अनस, बोल बोल के लिखिए। पहले का क्या नाम हुआ? ईन लगेगा ना, इथीन। हाँ ENE लग जाएगा। देखिए इधर देखिए, चलिए ये बताते हैं। एल्केन, इसमें क्या करेंगे, -N करेंगे प्लस ईन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। जैसे ईथेन है तो इथेन में -N करिए प्लस ईन करिए तो क्या बन जाएगा, ईथीन। आई बात समझ में? हो गया सब लोगों ने? बॉन्ड में बनाता हूँ, बॉन्ड पे रुक जाइए। पूरा होमोलोगस देखिए, ये भी होमोलोगस सीरीज बना रहा है, चेक करिए इसके अंदर।
होमोलोगस सीरीज है, हर दो कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, पीछे देखिए डेफिनेशन लिखवाइए। हाँ, अल्टरनेट कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, तो हर जगह कोई भी नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये भी होमोलोगस सीरीज है, एल्काइन वाली भी होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, इसके नाम के साथ क्या लगेगा, इन, और इसके नाम के साथ क्या लगेगा, आइन। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। हाँ, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। तो लिखिए, सारे नाम मुझे लिखे हुए चाहिए। कॉपी खोल लो ना, अगर पलट पलट के देखना पड़ रहा है तो। नहीं, खोल के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, शर्माने वाली क्या बात है, अभी तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ, टीचर थोड़ी हो गए हैं कि जो है वो सब चीज़ हो जाएगी। लगाते हैं उसमें, लगाएंगे। हाँ, बस एल्केन में ANE लगाते हैं। बेटा टेबल बनानी थी, आपने बहुत शॉर्टकट मार दिया। शॉर्टकट जो है हर जगह कामयाब नहीं होता है, ये रिवीजन में काम करेगा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। हाँ, वो बताएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाला छोड़ दो आप, बॉन्ड वाला हम बता देंगे। बॉन्ड वाली कहानी आप हम पे छोड़ दिए, वो हम बता देंगे। बढ़िया नोट बनाइए ताकि देखने दिखाने में भी मज़ा आए। ऐसे ही, हाँ, एकदम साफ सुथरे। ये तो बाहर ही थी, मैं इनको उठा लिया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। लिख लिया, आइन वाला भी लिखा। हाँ हाँ, लिखिए 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 लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। शुरू में स्पीड जो है ना वो थोड़ा सा फाउंडेशन बनाने में स्पीड स्लो रहती है, फिर बढ़ जाएगी, फिर तो खटाखट चलेगा मामला। चलिए, अब बाकी वाले आप घर पे करिएगा, ठीक है। पहला एल्काइन एल्कीन कौन सा बना है, हैं? मीथीन। फॉर्मूला बताइए, C2H4। तो ये मीथीन कहाँ होगा, ये तो दो कार्बन का है। C1H2 रहेगा, लेकिन ये लेंगे नहीं, C2 से लेंगे, स्टार्ट करेंगे C2 से। हाँ, आप बताइए, आप क्या कहेंगे। ये इथीन रहेगी, इथीन से स्टार्टिंग होगी। हाँ, एक कार्बन रखोगे आप तो क्या बनेगा, CH2 बनेगा, और CH2 तो कंपाउंड बन नहीं सकता, यही तो हमने इससे पहले सीखा है कि 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 4 बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये वाला कंपाउंड ही नहीं बनेगा। और यहाँ पे इसका एक रखोगे तो क्या बन जाएगा, CH0, ये तो कार्बन हो गया, तो ये कोई कंपाउंड तो हुआ नहीं, और C2H2 भी नहीं होगा। हाँ, तो C2H2 क्यों नहीं होगा, C2H2 होगा। अब देखिए, 2 रखिए तो 2 से C2H2 बन जाएगा, जैसे C2H4 बन गया। कैसे बनेगा, तो देखिए, पहले एक कार्बन लेते हैं,
ये कार्बन लिया और ये दूसरा कार्बन लिया है। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 2 इसको मिलेंगे और 2 ही इसको मिलेंगे। बोलिए, लेकिन क्या वैलेंसी सेटिस्फाई हुई? क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? क्या टेट्रा बॉन्ड बना? तो क्या होगा फिर? टेट्रा बॉन्ड बनना ही बनना है, उसके बिना तो कार्बन रहता नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा? अपने साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आइए, एक कार्बन दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो एक इसको मिलेगा और एक इसको मिलेगा। क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 बॉन्ड बने हैं, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ। तो हर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है और चाहिए कितने? 4, तो कितने और बनाने पड़ेंगे? 2, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2। ठीक है, इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब जो हमने कहा था उसको बनाते हैं, या यहीं पे बना देते हैं, सारे ही बना देते हैं। प्रोपीन का बनाइए, प्रोपीन का सी 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 3 कार्बन वाला होता है प्रोपीन। फॉर्मूले में क्या आता है? C3H6, C3H6। तो 6 मुझे क्या लगाने हैं? हाइड्रोजन। तो क्या करूं 6 हाइड्रोजन लगाने के लिए? एक तरफ से, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, हाइड्रोजन कंप्लीट करते जाइए, ऑक्टेट कंप्लीट करते जाइए। तो किधर से शुरू करूं? लेफ्ट से राइट से? लेफ्ट से। तो देखिए, तो इधर कितने और हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 3, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। ठीक है, और इधर 2 लगाने हैं। ठीक है, इधर 3 लगाने हैं, लेकिन मेरे पास बचे कितने? 3 लग गए तो 3 ही तो बचे। तो अब 3 कैसे बटेंगे? तो 3 ऐसा करेंगे कि हम 1 इसको देंगे और 2 इसको देंगे। इससे क्या होगा, जब आप ऐसा करोगे तो इस कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड के जरिए भी आप बॉन्ड बना सकते हो। हाँ, साइड में कैसे दे पाएंगे? साइड में जब देंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब दे पाएंगे। जैसे एल्काइन में दिया था। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं तीनों इसको दे देता तो इसके तो 4 पूरे हो गए होते, लेकिन इसका नहीं पूरा होता। और इसके 2 दे देता तो इसके 2 हो गए, तो 4, 3 और 2 5, इसको कितना मिलता? 1। लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि इसके तो 4 पूरे हो गए ना। तो ये कहेगा भाई मैं नहीं बॉन्ड बना रहा, मेरे तो 4 पूरे हैं, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों बनाऊंगा? ठीक है ना? तो इसी बात का खाली ख्याल रखना होता है। चलिए, अब इधर बनाइए प्रोपाइन। इसका नाम क्या है? प्रोपीन, प्रोपीन। अब आते हैं प्रोपाइन, प्रोपाइन। क्या फॉर्मूला है? C3H4। बनाइए, सी सी सी। ठीक है, तो कैसे बनेगा? वही कहीं से भी ले लीजिए, इस बार राइट से ले लेते हैं। तो इधर एक पहले 3 बॉन्ड बना करके इसको सेटिस्फाई कर दिया, और अब ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। और ट्रिपल बॉन्ड बना करके क्या करेंगे? देखिए, बीच वाला जो है बिना हाइड्रोजन के, उसके चारों बॉन्ड बन गए। बने नहीं बने? 3 बॉन्ड इधर और 1 इधर, 4। अब इसको कितने चाहिए? इसके 3 बने हुए, 1 चाहिए, तो 1 इधर बन गया। ठीक है। चलिए, ब्यूटीन और ब्यूटाइन उसका बनाइए जल्दी से।
ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन। बन गया बेटा, दिखाओ। 3, गड़बड़ हो गई। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4H। हाँ, ब्यूटीन का फॉर्मूला, हाँ H8, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 3 7, आपने 7 हाइड्रोजन लगाए, 8वां भूल गया आप। ब्यूटाइन में C4H6 3 और 2 5 और 1 6, ये सही बनाया है। इसको सही करिए, ब्यूटीन वाला कहाँ गलती हुई है चेक करिए। हाँ, बन गया। चलिए अब हेक्सीन और हेक्साइन का बनाइए। लाइए दिखाइए ज़रा देखें। चलिए कोई बात नहीं, गलती तो होती है। ब्यूटीन 3 3 6 2 8, 3 2 5 और 1 6। आपने भी ब्यूटीन में गलती करी है, आपने डबल बॉन्ड नहीं लगाया। हाइड्रोजन तो सही लगाया लेकिन डबल बॉन्ड नहीं लगाया। ठीक है, डबल बॉन्ड लगाइए। देखिए वैलेंसी जो बीच वाले कार्बन है उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, हैं 4 4 बॉन्ड बनना है। हाँ, ये ध्यान रखना था। देखिए ब्यूटीन क्या फॉर्मूला है? C4H8, ठीक है ना। तो 4 कार्बन सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद एक तरफ से हम हाइड्रोजन लगाना शुरू करेंगे। अब हमें मालूम है क्योंकि ईन है तो एक डबल बॉन्ड होगा, तो हमने डबल बॉन्ड एक किनारे पे लगा दिया, चाहे इधर वाले पे लगा दो चाहे उधर वाले पे लगा दो। ठीक है, बीच में भी लगा सकते हैं लेकिन अभी बीच वाला हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसका नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, वो डबल बॉन्ड जहाँ पे लगेगा उसका नंबर भी बताना होगा। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाता मैं, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। इधर से गिनती करूँगा 1 2, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है तो 2 ब्यूटीन उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम ब्यूटीन नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी हम लोग ब्यूटीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लगा दिए। ये कितने बना रहा है? 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, चलिए। और ब्यूटाइन का क्या हो जाएगा? सी 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 सी, इसमें भी ऐसे ही करना है। एच 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 एच। ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या था? C4H6, तो 5 तो यहीं लग गए, तो एक यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड लगते ही इसका वैलेंसी स्टार्टिंग में कोई भी बॉन्ड लगेगा, ब्यूटीन में, टाइम में, फिर जिसमें भी हमेशा स्टार्टिंग में लगेगा बॉन्ड वाला जगह।
कौन सा, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं? हमेशा स्टार्टिंग में लगेगा। हाँ, अगर नंबर नहीं दिया है लगेगा नंबर के अकॉर्डिंग। अच्छा, 2 ब्यूटीन बताया है तो सेकंड कार्बन। हाँ, वो बेटा अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी आपको खाली क्या याद रखना है कि अगर डबल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, ईन लगेगा। जी। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। जितने कार्बन की चेन होगी उतने वाला नाम आ जाएगा। 4 कार्बन की है तो ब्यूटाइन हो गया। ठीक है ना? चलिए, हेप्टीन और हेप्टाइन का और बना दिए, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। हेप्टीन, हेप्टीन हेप्टीन एंड हेप्टाइन। 7 का। आप देखिए, जी जी, 7। ऐसे ही तो याद होगा करते करते। हेप्टीन एंड हेप्टाइन। हो गया? हेप्टीन C7H14। हेप्टीन 1 2 3 4 5 6 7। 14 कार्बन हाइड्रोजन लगाने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ। ऐसे तो ठीक रहता, हाइड्रोजन नहीं लिखते। हाइड्रोजन नहीं लिखते तब भी ठीक रहता। तब भी ठीक रहता है। आप कार्बन भी नहीं लिखोगे तब भी ठीक रहेगा। आपको समझ में आना चाहिए, टीचर को समझ में आना चाहिए। अब मैं लिखता तो कैसे लिखता, ऐसे लिखता 1 2 3 4 5 6 7। अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, हो गया हेप्टीन। अनस ने ठीक तो बनाया था ये, फिर काटा क्यों? क्या गड़बड़ हो, मुझे तो ठीक लग रहा है। ये गड़बड़ी में एक हाइड्रोजन ज़्यादा हुआ। कहाँ ज़्यादा हुआ भाई? ये आपने यहाँ ज़्यादा कहाँ है? ये कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन? 1 2 3 4। ये वाला, ये डबल कर दिया था। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? कार्बन हाँ, ये वाला एक इधर बना रहा है और 2 इधर, 3 बना रहा है ना। और बनाने कितने चाहिए? 4। 4 बनाने चाहिए, तो इसमें एक और बनाइए। यहीं इन्हें यहीं करेक्ट करिए। ठीक है, इसको जब काट दिया है तो पूरा ही काट दीजिए इसको। छोटा सा मतलब इसको हटा दीजिए, हल्का ऊपर लगाइए। अब ये पूरा हो गया। अब इसको चेक करिए, इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं? इसमें हो जाएंगे 5 बॉन्ड बनेंगे तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। हटाइए, उसको काट दीजिए। अब गिनती करिए, पूरी हो रही है? जी सही हो गई। गिनती भी सही हो गई, कंपाउंड भी सही हो गया। करिए गिनती फिर से। हो गया। ठीक है ना? जी। चलिए, अब इसको जो है ट्रिपल बॉन्ड के लिए कर दीजिए। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए बस। अब वहाँ पे हाइड्रोजन को गिनती ठीक करते चलिए।
हाइड्रोजन के अलावा बॉन्ड भी काटा करिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगा ये बॉन्ड। हाँ, अब चेक करिए, सब चेक करते जाइए। पहले गिनिए उसको, हाइड्रोजन मत गिनिए, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है ये गिनिए, बाद में हाइड्रोजन गिनिएगा। बना रहा है, पहला ठीक हो गया। अब दूसरे पे चलिए, देखा, गलती अपने आप पता चल जाएगी, हर चीज़ का एक तरीका है ना। अब तीसरे पे चलिए, बस, फिर अगले पे चलिए, बस अगले पे चलिए, ठीक, बस हो गया सही। ठीक है, सारे बनाइएगा आप जितने भी हैं, तभी प्रैक्टिस होगी। ओके, हाँ। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एल्काइल। क्या नाम है? एल्काइल। ठीक है, और एक्चुअल स्पेलिंग है, चलिए इसी को एल्काइल ही लिखते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, कैसे बनता है ये? एल्केन में से -1 हाइड्रोजन कर दीजिए तो क्या बन जाता है? ये दे देता है एल्काइल। ठीक है, मैं 2 बनाऊंगा, बाकी 10 आपको, 8, बाकी 8 आपको बनाने। जैसे एल्केन का पहला क्या कंपाउंड है? CH4। ठीक है, इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस किया तो क्या बचेगा? CH3 बचेगा, नहीं बचेगा? एक हाइड्रोजन कम करना है भाई, तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो 4 हाइड्रोजन में से एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा ना। कहाँ ऐड कर रहा हूँ मैंने? यहाँ पे क्या लिखा है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करना। अभी चलिए वो भी दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे फोकस करिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से जब एक हाइड्रोजन माइनस करूँगा तो ये क्या बना देगा? CH3। और इसके साथ एक बॉन्ड दिखाते हैं, क्योंकि इसका कार्बन की वैलेंसी तो फुलफिल हुई नहीं, इसे तो 4 बॉन्ड बनाने हैं और ये बना रहा है 3, तो एक रह गया, तो इसलिए एक डंडा दिखाते हैं अलग से। ठीक है, ये इसका तरीका है दिखाने का, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल। तो ये मीथेन है तो ये क्या हो जाएगा? मीथाइल। ठीक है, हाँ चलिए अब इथेन का बनाइए। C2H6, ये क्या हो गया? इथेन है। इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करिए तो क्या हो जाएगा? बोलिए। C2H5। अब फिर से 6 बॉन्ड बनने चाहिए, मतलब 8 होने चाहिए इसमें तभी जो है वो हो पाएगा, लेकिन इसके अंदर 8 बॉन्ड नहीं बनेंगे। अभी दिखा देता हूँ, तो इसलिए एक लाइन बना देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। क्लियर? हाँ, ओके, इथाइल हो गया। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखाता हूँ। इथेन का बनाता हूँ। इथेन का स्ट्रक्चर बनाइए। C1 2 3 4 5 6 6 हो गए। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालूं, माइनस हाइड्रोजन किया। जब माइनस करते हैं तो नीचे लिखते हैं एरो के, प्लस करते हैं तो एरो के ऊपर लिखते हैं। माइनस किया तो क्या हो जाएगा? C। कहाँ से निकालूं? जहाँ से आपकी मर्जी हो सर, बस निकाल दीजिए। तो ये हाइड्रोजन निकाल दिया। डंडा समझ में आया? ये क्या बन गया? ये हो गया इथाइल और ये हो गया इथेन। चलिए फटाफट इसके 10 के 10
अब चेक करिए, 1 मिनट यहाँ पे चेक करिए। तो इसका मिथाइल कैसा बनेगा? 1 रखेंगे तो 2 + 1 आएगा 3 ना, CH3 तो आएगा। आया नहीं आया? वही 2 रखिए, C2H5 आएगा ना, 2 दूनी 4 और 1 5। देखो वही आया नहीं आया? इसका नाम मिथाइल, नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम बता दिया मैंने। इसका नाम इथाइल, और ऐसे बॉन्ड लगाना ज़रूरी है। और C3H7, 8 था 7 हो गया। ठीक है, इसका नाम प्रोपाइल। C4H, बोलो, C4H9, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। चलिए पेंटाइल तक लिखिए, पेंटाइल तक पता होना चाहिए, उसके आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके नाम लिखिए और फॉर्मूला लिखिए, और इनको क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप।